नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि बिहार पुलिस मद्य निषेध जो है या फिर बिहार पुलिस जेल वार्डन और बिहार दरोगा के लिए भी लूसेंट का बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि लूसेंट जब हम पढ़ते हैं तो बार बार भूल जाते हैं और याद ही नहीं होता है। कितने जो बहुत ऐसे लोग हैं जो 5 साल से लूसेंट का बुक रखे हुए हैं। आप लोग रील्स में भी देखते होंगे कि मजाक उड़ाया जाता है कि लूसेंट अब तक याद नहीं हुआ। तो फिर क्या ऐसा तरीका होता है कि वो याद नहीं होता है। मैं भी जब नया नया स्टार्ट किया था लूसेंट तो एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता था। आगे पढ़ता था, 10 पेज पढ़े, फिर पीछे वाला भूल गए। उसका मेन कारण ये होता है कि हम कंसेप्ट नहीं नहीं मतलब जानते हैं ठीक से। हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं, ठीक है। जो ज्योग्राफी के शुरू में हम देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत है, जो बेसिक सी बातें हैं वो तो हम समझ पाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। लेकिन जो मेन चीज़ है, ठीक है, जो फैक्ट है उसके पीछे के कारण हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होता है। मैंने मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया बाद में। हालांकि 6 महीने पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बाद में मुझे पता चला कि एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब है, लूसेंट में है। लेकिन हम लोग उसको, हमारा आदत होता है कि कोई भी बुक हम लेते हैं तो हम डायरेक्ट चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। उसके फर्स्ट फ्रंट पेज पर ही लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी कि एनसीईआरटी का फैक्ट जो है वो लूसेंट में होता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं, बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठ रहे हैं, जेल वार्डन के एग्जाम में बैठ रहे हैं, बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अपना समय, और हम लोग पास उतना समय है नहीं कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। पटना के भी बहुत से टीचर हैं, जैसे कि मैंने रामान सर को देखा है कि आप एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर पढ़ें, वो वाला चैप्टर पढ़ें। हम लोग एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे, पीछे भूलते जाएंगे। हम लोग को सिविल सर्विस का एग्ज़ाम तो अभी देना नहीं है, मेंस तो लिखना नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सही वे में किस तरह से याद करें। मुझे भी बताया गया है, एक प्रॉपर वे में बताया गया है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। और मुझे लूसेंट का पूरा याद है, पूरा फैक्ट याद है। इसका फ़ायदा ये होता है कि 70 से 80 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सही करके ही आता हूँ एग्ज़ाम में, वो भी लूसेंट के बेस। कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, लगभग 80 के आसपास में तो क्वेश्चन सही रहता है, और उतना पर्याप्त है एग्ज़ाम निकालने के लिए। वीडियो के लास्ट में हम किताब पलट कर भी दिखाएंगे, पेज वाइज भी दिखाएंगे कि उसके पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम पढ़ें कि याद रहे और भूलें नहीं। हालांकि हम लोगों ने बताया था कि हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्कस करने से पहले हमें जानना ज़रूरी होता है, और हर बात मतलब पढ़ाने से ही कुछ नहीं होता है, डिस्कस करने से ही कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत तो आपको खुद ही करना होगा। आप जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, आज आज से ही उसको आप फॉलो करना अगर स्टार्ट कर दें तो 2 से 3 महीना में आपको लूसेंट मतलब एक भी उसमें फैक्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं रहेगा। इस पर विशेष रूप से लकी से भी आप जान सकते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में वो मुझसे ज़्यादा सही होता है, मुझसे 5 नंबर ज़्यादा ही लिख के आता है। और वो भी ये भी जानता है कि लूसेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। लकी बताइए लूसेंट के बारे में। हालांकि लास्ट में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही बुक लेके। तो क्या उसका पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आदमी को याद रहे, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं। देखिए, मेरा मानना है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई बुक है कांस्टेबल के लिए, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है कक्षपाल और फिर ये मद्य निषेध कांस्टेबल और या बिहार दरोगा भी होने वाला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा लूसेंट का। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ वो क्वेश्चन भी दिखाए थे और टॉपिक भी दिखाया था कि हर टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो उसमें लूसेंट से मैंने दिखाया था। हाँ, क्योंकि लूसेंट से लगभग मतलब 80-85 प्लस क्वेश्चन रहते ही हैं। तो हम सबसे पहले अब आते हैं टॉपिक पे कि लूसेंट हम पढ़ें कैसे। तो लूसेंट पढ़ने के 3-4 तरीके हो सकते हैं हमारे। सबसे मतलब जो तरीका है पढ़ने का कि क्या क्या तरीके से हम पढ़ें ताकि याद रहे, हम भूलें नहीं, तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए, लूसेंट पढ़ने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप सीधे कोई भी सब्जेक्ट लो, लूसेंट का हर सब्जेक्ट है उसमें, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, तो आप एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको ख़त्म कर जाओ। ठीक है, लगातार पढ़ते हुए, जैसे आज 10 पेज पढ़ा या दो टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक पढ़े, ऐसे करके एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया, फिर अगले कुछ दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया। तो वैसे भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका बोरिंग है
और ये आपको याद भी नहीं रहेगा। जैसे आपने हिस्ट्री ख़त्म किया, आप ज्योग्राफी के पे गए, ज्योग्राफी आपने पढ़ा, तब तक हिस्ट्री पूरा दिमाग से उतर गया, आपके कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम हर सब्जेक्ट से 3-4 पेज डेली पढ़ें, या फिर 1-2 टॉपिक, जैसे एक एक टॉपिक हर सब्जेक्ट का हम डेली पढ़ लें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि एक सब्जेक्ट हिस्ट्री से पढ़ ली, एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी से पढ़ ली, एक इकोनॉमिक्स से, एक पॉलिटिक्स, ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका हमारा ये हो सकता है लूसेंट पढ़ने का कि हम जैसे कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप लोग अगर चाहें तो इसी को फॉलो करें। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे ही किया है, जितनी बार लूसेंट खत्म किया है, मुझे लगता है मैंने सैकड़ों बार लूसेंट पढ़ा होगा, तो हर बार मैंने इसी तरीके से फॉलो किया था कि मैंने 3 सब्जेक्ट एक साथ फॉलो किए थे लूसेंट के। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कर लिया, या ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कर लिया, या फिर कोई 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, और मैंने उसमें से 2-2 टॉपिक डेली का पढ़ा, या 3-3 टॉपिक डेली का पढ़ा। छोटा टॉपिक है तो 4-4 कर लिए, इस तरीके से। या आप पेज वाइज भी बांट सकते हैं कि 5-5 पेज तीनों सब्जेक्ट से डेली पढ़ रहे हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप फिर से इन तीनों को पढ़ लो। ठीक है। जैसे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये अपना भूगोल, सॉरी ये पॉलिटी पढ़ा, तो पॉलिटी जब ये तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाए, आप फिर से इसको दोहरा दो एक साथ तीनों को, और फिर अगली बार एक सब्जेक्ट ऐड कर लो इसमें। जैसे आपने अब इकोनॉमिक्स का ऐड कर लिया इसमें, या आपने मिसलेनियस जो लास्ट वाला होता है उसको आपने 5-5 पेज ऐड कर लिया डेली का। तो वैसे करके आप एक एक सब्जेक्ट ऐड करते गए, तो इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा, याद भी होता जाएगा, और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। तो ऐसे करके आप सब्जेक्ट बांट के भी पढ़ सकते हैं, और 2-3 तरीके जो मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को सरल करके ही उसे पचाया जा सकता है। जब जब हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाता है, तो वो सरलीकरण का प्रक्रिया होता है, उसके बाद ही मतलब वो हमको पचता है। कोई भी चीज़ अगर हम सरल करके पढ़ें, कोई भी चीज़ अगर हार्ड है, तो वो आराम से पच जाता है, आराम से दिमाग में घुस जाएगा, और एक बार जब दिमाग में घुस गया तो फिर वो निकलेगा नहीं। अब हम डायरेक्ट बुक देखते हैं, और बुक से कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें। जैसे कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में ही हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें कि हमें आसानी हो याद करने में, पढ़ने में भी आसानी हो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के भूलें ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, हम बुक को। जैसे कि आप भूगोल स्टार्ट करते हैं। भूगोल में यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब इसके बेसिक जानकारी के बारे में दिया हुआ है। फिर आप जैसे जैसे पेज पलटेंगे, यहाँ पे पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध दिया है, और इसमें अपसौर, उपसौर, एपसाइड रेखा, अक्षांश, देशांतर, बहुत ऐसे टर्म्स हैं जो आप नहीं जानते हैं, और आप मतलब एक तरह से परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं है, इसको हम याद कैसे करें, इसको रट्टा मारें या क्या करें। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपको जितना समझ में आए उसको पढ़िए, लोड लेके मत पढ़िए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आप उसको पढ़िए। हालांकि हम लोग लाइन बाय लाइन लूसेंट स्टार्ट करने की बात बोले हैं, 3-4 दिन में वीडियो भी हम स्टार्ट कर देंगे, और लाइन बाय लाइन हम लोग फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे। फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर ज्योग्राफी स्टार्ट करना है तो ये ज्योग्राफी का लास्ट वाला जो पेज होता है, जैसे ये विश्व भूगोल का लास्ट वाला पेज है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं विश्व के प्रमुख फसल का नाम दिया हुआ है, विश्व के विनिर्माण उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग जो है वो ब्रिटेन, चीन, रूस। फिर ये जहाज़ निर्माण के लिए बेलफास्ट और बर्मिंघम जो है वो लोहा एवं इस्पात निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखें, ये इग्लू से प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे इग्लू दिया हुआ है, और इस्बा, ऑल, ये इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ चुका है, और इसमें कंसेप्ट कुछ आपको समझने की आवश्यकता है नहीं, आपको सीधे याद करना है, इसको रट जाना है। आप कितना भी आप पढ़िएगा, आपको रटना ही है इसको। तो जो रट्टा वाला चीज़ है, जैसे कि ये एक प्रश्न है, ये वाला, जब आप इसमें पढ़ेंगे भूगोल में, आप जब महादेश सब पढ़ेंगे, महादेश इसमें मतलब जो शुरुआत वाला भूगोल है उसमें पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो उसका मेन फैक्ट ये पीछे दिया हुआ है। तो आप जब फैक्ट पहले से पढ़ लेंगे तो आप टेंशन फ्री होके बाद में जब आप कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग बताने वाले हैं आगे, तो आप टेंशन फ्री होके मतलब पढ़ पाएंगे, और मात्र 2 से 3 बार ही आपको लूसेंट पढ़ना होगा, और आप भूलेंगे भी नहीं। इसी तरह से आपका हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री वाला लास्ट वाला पेज में ये सब कॉलम बनाकर दिया हुआ है। ये कांग्रेस की स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, और एशियाटिक सोसाइटी का ये सब कब स्थापना हुआ था, ये मेन फैक्ट है।
तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग के पढ़ने का तरीका यही है और ऐसे ही हमको याद हुआ है। पहले पीछे वाला को रट जाओ, उसके बाद में फिर से कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर होगा आप उसको पढ़ते जाएं। मैंने पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि हम लोग लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे लूसेंट को, और वो लूसेंट नहीं है, वो एनसीईआरटी है। बाकी सब लकी बताएंगे। देखिए, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक लूसेंट भूलने वाला, कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, आप पहले एक बार पढ़ो तो सही, उसको ख़त्म करो एक बार। फिर दूसरी बार जब भी आप पढ़ेंगे आपको उसमें 10% याद लगेगा कि हाँ 10% याद है, 90% आप भूल चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप तीसरी बार पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक 80-90% लूसेंट याद रहेगा। और टेंशन नहीं लेना है, आराम से घबराना नहीं है। समय हमारे पास लगभग 100 दिन है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो लूसेंट पढ़ के हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 6 बार 7 बार कैसे मैंने एग्ज़ाम वो दिया है। तो लूसेंट के बेस पे ये कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाता है कम से कम, ठीक है। पहले तो आप उसको खुद से पढ़ें। आप हाँ पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए है। हाँ लेकिन आप जो अगर समझ में नहीं भी आ रहा है आप उसको खुद से पढ़ें, और जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर आप चार्ट लगा दें, ताकि उसको कहीं ना कहीं से आप मतलब क्लियर कर पाएँ। हम लोग बताएंगे उस समय आप क्लियर कर पाएँ, या फिर अदर सोर्सेज से भी आप उसे जब चाहें तब समझ पाएँ। हाँ, कॉन्सेप्ट के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, आप बस उसको लूसेंट जिस जो उसमें फैक्ट है, लूसेंट में ज़्यादा फैक्ट ही है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है। कॉन्सेप्ट बहुत कम है और उसमें। फैक्ट ही पूछा जाता है। आप जो आप मदनिषेध हिस्ट्री पढ़ कॉन्स सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तब तक हिस्ट्री को रट सकते हैं। हाँ, उसमें हिस्ट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है उसमें? पॉलिटी में क्या कॉन्सेप्ट है। आप आपको केवल अगर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको परेशान करता है, साइंस का कॉन्सेप्ट परेशान करता है, आप हिस्ट्री रट जाइए, उसके बाद में पॉलिटी रट जाइए, और आप जो है अर्थशास्त्र को रट जाइए, और रहा पीछे बात मिसलेनियस को रट जाइए। मद निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो तो वैसे भी फैक्ट बेस पर ही होता है। आपको कॉन्सेप्ट उसमें पूछा नहीं जाता है। मद निषेध सीएसपीसी का जो जिला पुलिस का एग्ज़ाम छोड़ के बाकी सब एग्ज़ाम जो है वो फैक्ट बेस पे होता है और प्रीवियस ईयर के बेस पे होता है, जो लूसेंट से कवर हो जाएगा आपका। और लूसेंट में आपको बस फैक्ट याद करते जाना है। जो चीज़ आपको समझ आए वहाँ तक पढ़िए, जो नहीं आए उसको बस पढ़ जाइए। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार में आपको समझ आ जाएगा। और आगे कॉन्सेप्ट सब हम लोग समझाएंगे, डिस्कस करेंगे ही, तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप लोग और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें लिंक डलवा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या चैनल पे भी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ उस से पर आपको वहाँ पे फर्दर जानकारी उसके बारे में और जो भी चाहिए होगा आप लोग वहाँ भी बता सकते हैं। पीडीएफ वगैरह हाँ टेलीग्राम पर ही आता है, तो हाँ आपको ज़रूरी है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और हो सकता है कि अगला वीडियो जो है वो चैप्टर वाइज हम लोग शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से लास्ट वीडियो ही आप मान लीजिए स्ट्रेटजी के बारे में। हाँ क्योंकि इसलिए हम लोगों को ज़रूरी था, मतलब 2-3 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये मिलाकर तीसरा वीडियो है। हम लोग केवल नहीं, स्ट्रेटजी पर अभी अपलोड कर चुके हैं। एक और वीडियो मैंने बोला था आप लोगों से, और बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो, ये सबसे हॉट टॉपिक है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने इसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का तैयार कर लिया है। बाकी सब्जेक्ट का जैसे ही कर लूँगा मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊँगा कि हर सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको किस पे कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। मैंने पहले ही बताया था, और आप लोगों का बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि उस पर वीडियो बनाए, उसके तो वो तैयार है, लगभग उस पर काम चल रहा है। वो जैसे ही तैयार हो जाता है मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। वैसे आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, या फिर लूसेंट पढ़ रहे हैं, या किसी नोट्स को पढ़ रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू रखिए। आप उसको कंटिन्यू रखिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लूसेंट को, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ने, मतलब यूट्यूब पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, इसलिए हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग, अभी समय बहुत कम है, क्योंकि दिसंबर से जनवरी तक एग्ज़ाम होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास 100 से 110 दिनों के बीच में आपके पास हाँ, समय है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं और है। इसे निकाला जा सकता है। ये बिहार पुलिस से मतलब इजी एग्ज़ाम होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार पुलिस में भले क्वेश्चन हार्ड होता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन हार्ड होता है, लेकिन इजी के अगर सेंस में देखें तो ये वाला एग्ज़ाम जो है मद निषेध का, वो बहुत ही इजी होता है, अगर आप थोड़ा सा हाँ, मेहनत बस कर दें। एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा केवल चाहिए आप कि नंबर ज़्यादा रटने लाना का है। तरीका आप जान गए, ठीक है, केवल आप जो रटने वाला चीज़ है उसको आप जान गए, तो ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। एक्यूरेसी के साथ में आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। हाँ, आप जो भी कोचिंग करते हैं उनके नोट्स को पढ़ते रहिए, और लूसेंट साथ में ऐड कर ही लीजिए। हम शुरू से एक बात बोलते आ रहे हैं आप लोगों को कि लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, लूसेंट से हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। टाइम है आपके पास, 100 दिन है, उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए और रिजल्ट बनेगा, इस बार पक्का बनेगा। आप लूसेंट स्टार्ट कीजिए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है उसको आप छूइए मत।
आप उसको छोड़ ही दीजिए एक तरह से। आप कमेंट कर सकते हैं या आप आप हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर आप सकते हैं। हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए, ज्योग्राफी को छोड़ दीजिए, साइंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर मैं बताऊंगा उसके बाद आप उसको स्टार्ट कीजिएगा, या फिर आप अगर क्लास कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। और ज्योग्राफी में भी जैसे कि मैंने बताया कि आप पीछे वाला भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ही चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप लोग टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो जो समझ नहीं आ रहा वो मत पढ़िए। वैसे भी जो समझ में नहीं आने वाला है वो आपको याद होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है या फिर जानकारी है वो टेलीग्राम पर ही उसकी जानकारी दी जाती है। और घबराना नहीं है, आप लोग बस पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए, रिजल्ट होगा, पक्का होगा। और प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर जो भी पूछा गया है उसको आप लोग रोज़ देखें, रोज़ 100 क्वेश्चन ज़रूर देखें। खास करके मद्य निषेध का और जो फायरमैन का है, वो दोनों ओवरलैप करता है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। रोज़ खुद से देखें और किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, किसी कोचिंग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि कोचिंग में आप देखेंगे कि वो खुद बताते हैं कि मेरे पास 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट कितने लोगों का आता है, ठीक है। तो बच्चा मेहनत करके खुद निकालता है और बाद में वो भूल जाता है कि वो अपने मेहनत से निकाला है। कोचिंग इंडस्ट्री वाले केवल गाइड करेंगे। हम लोगों ने भी किसी से गाइड नहीं लिया है, ना तो हम लोगों का इसका बिहार मद्य निषेध दरोगा में 66 वाला में भी इसका रिजल्ट हुआ था। हम लोगों का भी हर एग्ज़ाम लगभग सीएसबीसी द्वारा कराया जाता है, तो उसमें निकल जाता है। दरोगा का भी एक्सपीरियंस हम लोग का का निकल आपको गया फ़ायदा है। मिलेगा, हमारे एक्सपीरियंस का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम तो कोचिंग चला नहीं रहे हैं, हम लोग बस आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आपको फ़ायदा हो सके। जो बहुत लोग हैं बेचारे मेहनत करके भी, ऐसा नहीं है कि हर कोई मेहनत नहीं करता, मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं बनता है बहुत लोगों का, तो उनको हम गाइड दे रहे हैं बस कि आपको कैसे मेहनत करना है, राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है पढ़ने का, वो तरीके को आप फॉलो करो, आपका भी रिजल्ट बनेगा। किताब से ही रिजल्ट बनता है, किसी के बताने से रिजल्ट नहीं बनता है। एक प्रॉपर वे में किस तरह से पढ़ना है, अगर वो आप जान गए तो निश्चित रिजल्ट बनेगा। हम लोग का भी ऐसे ही रिजल्ट बनता है। लगातार हम लोग सीएसबीसी और जो है बिहार दरोगा का प्रीलिम्स और मेंस निकालते जाते हैं। तो यही तरीका है पढ़ने का। और चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में जो है हम आगे की टॉपिक पर वो जो सब्जेक्ट वाइज मैंने बोला था कि वीडियो बनाऊंगा कि हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो वीडियो तैयार हो रहा है, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे बना के मैं आपको वीडियो उस टॉपिक को आप लूसेंट से पढ़ते जाइएगा। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो कोई दूसरा सोर्स होगा, उससे उस टॉपिक को निश्चित कवर करते जाइएगा, क्योंकि वो जो मेन टॉपिक होता है उससे बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन का। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का वीडियो आपको पहले चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमजोर है, किसका वीडियो मैं पहले बना दूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।